गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना बचा हुआ जो था उसको स्टार्ट करते हैं। तो है आर्किटेक्चर इन द डेक्कन। डेक्कन का पढ़ रहे थे ना हम लोग। तो मैनी डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स वर यूज्ड इन रीजन्स लाइक कर्नाटका। यानी बहुत सारे जो मंदिरों के जो स्टाइल थे वो किस तरीके, जैसे नॉर्थ और साउथ में बनते थे ना, डेक्कन में भी, कर्नाटका में स्पेशली उसी तरीके के मंदिर बने हुए हैं। वाइल सम स्कॉलर्स consider the building in this region as being distinctly either Nagar or Dravidian, a hybrid site styles that seems to have become popular after the mid 7th century is known in some ancient texts as वैसरा। तो मेनली क्या है कि ये जो नागर और द्रविड़ शैली, जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उनका मानना ये है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं वो या तो नागर और द्रविड़ शैली से प्रभावित थी, या फिर वो किस तरह की हो रही हैं, जैसा कि मिड 17th सेंचुरी में, जिसको कि हम एंशियंट टेक्स्ट वेसर के नाम से जानते हैं, उस फॉर्म में बनी हुई थी। तो बाय द लास्ट 7th और द early 8th century, the ambitious project at Ellora became even grander. So by about 750 CE, the early Western Chalukya controls of the Deccan was taken by the Rashtrakutas. Their greatest achievements in architecture in the Kailashnath temple at Ellora। तो इनका क्या था, अब ये जो चालुक्य जो लोग थे उन्होंने डेक्कन पीरियड में, डेक्कन में जो डेक्कन एरिया में जो है वो वेस्टर्न चालुक्य के जो लोग थे 750 में, उन्होंने इस तरीके के मंदिर वहाँ बनाए थे। तो इनमें जो सबसे फेमस जो मंदिर है वो है कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा। एलोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल बना हुआ है वो यहाँ का सबसे फेमस, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वही है कैलाशनाथ मंदिर। तो आप culmination of at least a million long tradition in the rock cut architecture in India। यानी एक बहुत ही लंबा पीरियड रहा है जबकि बहुत सारे लोगों ने जो है रॉक कट करके और मंदिर बनाए हैं। तो इट इज़ कंप्लीट द्रविडास बिल्डिंग विद नंदी श्राइन। नंदी श्राइन है, इसके अंदर नंदी बना हुआ है। सिंस द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, क्योंकि ये टेम्पल जो है वो शिव भगवान को डेडिकेटेड है। एंड गोपुरम लाइक गेटवे, गोपुरम की तरीके का इसमें गेटवे बना हुआ है। और सराउंडिंग क्लॉइस्टर सब्सिडरी श्राइन्स, staircase and as an important tower of the विमाना राइजिंग टू 30 मीटर्स। यानी 30 मीटर ऊपर एक विमान जो बनता है वो विमान इसमें बनाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर इसके चारों तरफ जो है वो, अब इसका जो गेटवे था वो गोपुराम जिस तरह के बने हुए होते थे ना अपने उसमें, उस तरीके से इसको बनाया गया था। इम्पॉर्टेंटली ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड आउट ऑफ द लाइविंग रॉक्स। तो ये मतलब एक जीवंत रॉक जो था, पत्थर, उससे बनाया हुआ है। ऑन पोर्शन ऑफ द मोनोलिथिक हिल्स वॉज क्रेप्ड पेशेंटली टू बी बिल्ड द कैलाश टेम्पल। यानी ये देखने को मिलता है कि किसी ने बहुत ही शांति से सोच समझकर इस मंदिर को बनाया है। द स्कल्पचर ऑफ द रशकुत्ता फेस एट एलोरा इज डायनामिक। यानी इसका जो स्कल्पचर, जो इसकी मूर्ति कला है वो बहुत ही डायनामिक है। एंड द फिगर ऑफन लार्जर देन लाइफ साइज, इन्फ्लुएंस्ड विद अप पैरेलल ग्रैंडर एंड द मोस्ट ओवरवेलमिंग एनर्जी। तो इसमें क्या है कि जो फिगर्स बनाए गए हैं वो जो मेन रियल साइज में जो लाइफ साइज के होते हैं उससे प्रभावित होकर उससे बड़े बनाए गए हैं। और उससे प्रभावित एलोरा की गुफाएं जो हैं वो बहुत ही द्रविड़ शैली में बनाई गई है, जिसमें क्या होता था, ऊपर से काटकर नीचे की तरफ मंदिर, यानी जो मंदिर बनाया गया है उसको ऊपर से कटिंग करके बनाया, पत्थर की पहाड़ी को ऊपर से कटिंग करके फिर उसके बाद उसमें मंदिर बनाया। तो इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन, दैट इज इन द रीजन ऑफ कर्नाटका, इज वेयर सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड स्टाइल ऑफ वैरसा एट आर्किटेक्चर आर टू बी फाउंड। तो यहाँ के सर्दर्न पार्ट, जो डेक्कन का जो सर्दर्न पार्ट है उसमें हमें स्पेशली कर्नाटका में क्या है, बहुत ही जो वैसरा का जो स्टाइल था उस स्टाइल के अच्छे सुंदर मंदिर देखने को मिलते हैं।
Pulkeshin first established the early Western Chalukya kingdom when he secured the land around Badami in 543। यानी जो पुलकेशिन फर्स्ट था उसने क्या किया था, वेस्टर्न चालुक्य का जब किंगडम चल रहा था तब उसने एक लैंड बादामी में जो है वो सिक्योर किया था। द अर्ली वेस्टर्न चालुक्य रूल्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन इन द मिड 8th century when they were सुपरसेस्टेड बाय द राष्ट्रकूटाज, है ना। तो अभी क्या हो रहा था, जब 8th सेंचुरी थी चालुक्य की, तब उस टाइम पर डेक्कन में सबसे ज़्यादा मंदिर का जो है वो निर्माण किया गया था। तो अर्ली चालुक्यंस एक्टिविटी ऑल्सो टेक्स द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स वाइल लेटर एक्टिविटी इज ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। तो क्या था, पहले तो स्टार्टिंग में चालुक्य की एक्टिविटी कैसी थी कि वो रॉक कट करके गुफाएं बनाई, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, संरचनात्मक टेम्पल्स बनाए, मतलब अच्छी डिज़ाइन वाले टेम्पल्स जो हैं बाद में उन्होंने बनाने शुरू किए। ठीक है, अभी 3 to शिवा लेफ्ट एंड नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर एट द साइट ऑफ द नटराजा surrounded by the large then life size depictions of the सप्तमात्रकाओं, है ना, मात्रकाज। तो अभी इन्होंने क्या किया था कि एक बहुत ही जो फेमस और इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है वो है नटराज का स्कल्पचर, और जो कि चारों तरफ से, है ना, लार्ज देन लाइफ साइज डिपिक्शन, यानी जो लाइफ साइज का जो स्टाइल होती है उससे सप्त मात्रकाओं से वो घिरा हुआ है। 3 to शिवाज लेफ्ट एंड 4 to हिज राइट। तो यानी 3 जो है वो उसके शिवा के लेफ्ट साइड में है और 4 जो है वो उनके राइट साइड में ये फिगर बने हुए हैं। तो द फिगर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेसफुल स्लिम बॉडीज लॉन्ग, और जो फिगर हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ही ग्रेसफुल बने हुए हैं, स्लिम बॉडी बनी हुई है उनकी और लंबे हैं। ओवल फेस टॉप्ड विद एक्सट्रीमली टॉल सिलेंड्रिकल क्राउन एंड शोन टू वियर शॉर्ट धोतीज मेक मार्क्ड बाय फाइन इंक्रीजेस स्ट्रेशंस इंडिकेशंस प्लीटिंग। तो अभी क्या हो रहा है इसमें, इनकी इतने जो लंबे लंबे इन्होंने फेस वाले ओवल फेस के लंबी इनकी जो बॉडी रही है, टॉल हैं, वो सिलेंड्रिकल क्राउन बनाया है उनका, और उसके साथ में उन्होंने धोती पहनी हुई है, और उनका वर्क इतना फाइन है कि जो धोती के अंदर प्लेट्स वगैरह पड़ी होती हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रही हैं। तो दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न डेक्कन और वकटास स्टाइल सीन टू प्लेस सच एज पुन्नार एंड रामतका। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें उनकी डेक्कन स्टाइल के टेम्पल्स जो हैं वो यहाँ पर आप और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे द हाइब्रिडेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेवरल स्टाइल्स वॉज द हॉलमार्क ऑफ चालुक्य बिल्डिंग्स। यानी जो हाइब्रिडेशन वाला और इनकॉर्पोरेशन का जो स्टाइल था वो चालुक्य जो थे उनका हॉलमार्क है उन लोगों का। ठीक है, The most elaborate of all Chalukya temples of Pattadakal made in the region of विक्रमादित्य। यानी ये सबसे फेमस जो एलाबोरेटेड टेम्पल है चालुक्य पीरियड का वो विक्रमादित्य द्वितीय ने 733 to 44 में बनाया था बाय हिज चीफ क्वीन लोका महादेवी। और वो शायद उन्होंने अपनी उनकी जो रानी थी लोका महादेवी उनके द्वारा बना था। फॉर इंस्टेंट शो कंप्लीट नॉलेज ऑफ पल्लव बिल्डिंग एंड कांचीपुरम एंड एज अ कोरोलरी। तो उन्होंने क्या किया था कि पल्लव की जो बिल्डिंग्स थी वो किस तरीके से बनती हैं, क्या पूरी नॉलेज हमें उसके थ्रू मिल सकती है, जो कि महाबलीपुरम में है। द टेम्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द द्रविड़ ट्रेडिशन। ये जो टेम्पल है वो द्रविड़ ट्रेडिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बाय कंट्रास्ट अदर स्टेन्स ईस्टर्न चालुक्य टेम्पल्स, ये जो उनके दूसरे ईस्टर्न टेम्पल्स थे चालुक्य के उससे बिल्कुल अलग है। लाइक द महाकुटा 5 किलोमीटर्स फ्रॉम बादामी, जैसे कि
बादामी में बना हुआ महाकुत्ता, स्वग ब्रह्मा टेम्पल ऑफ अलमपुर का जो है वो स्वर्ग ब्रह्म मंदिर, ये जो है वो क्या शो कर रहे हैं आपके सामने कि ये राजस्थान की जो उत्तरी शैली थी ना वो उड़ीसा में किस तरीके से उसकी झलक देखने को आपके उड़ीसा के इन मंदिरों में मिलेगी। एट द सेम टाइम द दुर्गा टेम्पल एट अहोली, और अहोली में जो दुर्गा टेम्पल है वो भी एक यूनिक स्टाइल का टेम्पल है, तो हैविंग एन इवन earlier style of Apisiddhal shrine which is reminiscent of Buddhist Chaitya hall and in surrounding by a veranda of a later kind with a shikharas that are stylistically like a नागर वन। तो यानी जिस तरीके के नागर शैली में शिखर वगैरह या फिर जो वरांदा वगैरह या बुद्ध शैली में बनते थे वो चीज़ें आपको इस मंदिर में देखने को मिलेंगी। फाइनली मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ द लार्ड खान टेम्पल एट एलोही, और फिर बाद में जो है लार्ड खान टेम्पल भी अहोली में बना है। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ देन शैल बी अंडरस्टैंड दीज टेम्पल्स, नहीं दिस सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय द वुडन रूफ्ड टेम्पल ऑफ द हिल्स। तो ये जो किस चीज़ से इंस्पायर है, जैसे कि वुडन रूफ बनती थी हिल्स में उस तरीके की, एक्सेप्ट दैट इट इज़ कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ द स्टोन, जबकि ये बना हुआ तो स्टोन से है लेकिन उसकी जो शेप है वो वाली है जो कि वुडन की बनाई जाती थी। हाउ देन शैल बी अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट स्टाइल एट अ वन प्लेस, हम कैसे समझें कि ये सारी अलग अलग स्टाइल जो हैं वो एक स्थान पर कैसे मिली। एज कर्टियसली और अ इनोवेशन अनडाउटेडली दे आर डायनामिक एक्सप्रेशन इन अ क्रिएटिव सेट ऑफ आर्किटेक्चर हु वर competing with their peers in the rest of India. Whatever one explanation is, their building remains of great art historical interest. यानी कि क्या रहा कि ये हो सकता है कि उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे वो अपने साथ वाले आर्टिस्टों के साथ जो कि पूरे देश में काम कर रहे थे उनके साथ कंपैरिजन करने की या उनसे बेटर होने के लिए वो प्रयासरत थे, इसीलिए उन्होंने अपना जो काम था उसमें तरह तरह के हर जगह की जो स्टाइल थी उसको इसमें इंक्लूड उन्होंने किया है। विद द वार्निंग ऑफ चोला एंड पांड्या पावर, the Horisale of Karnataka grew the prominence in South India and became the most important patron center at Mysore. यानी जबकि चोला और पांड्या जो है वो पावर में थे तो उस समय क्या हुआ, कर्नाटका में जो है बहुत ही, साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छा समय जो है वो मैसूर में चल रहा था। तो द remains of the around 100 temples have been found in southern Deccan. तो सर्दन में हमें डेक्कन में जो है वो इतने सारे 1000 के आसपास टेम्पल्स मिले हैं, दो इट इज़ ओनली 3 ऑफ देम दैट आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड, लेकिन जो इनमें से सिर्फ 3 ही हैं जिन पर कि हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। द टेम्पल एट बेलूर तो और हेलीबिड एंड सोमनाथपुरम, तो ये 3 मंदिर हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। परहैप्स द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दीज टेम्पल्स इज दैट दे ग्रो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स विथ सो मैनी प्रोजेक्टिंग एंजल्स इमर्जिंग फ्रॉम द प्रीवियसली स्लाइट forward square temple that the plane of these temples starts looking like a star। तो यानी ये जो टेम्पल्स जो बने हुए हैं वो इतनी टिपिकल, इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है कि ये ऊपर से अगर हम इनको देखें तो ये हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई स्टार इसमें बनाया गया है। एंड इज दस नोन एज द सैटेलाइट प्लान, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सैटेलाइट प्लान इसके लिए बनाया गया होगा। सिंस दे आर मेड आउट ऑफ द सोप स्टोन्स विच इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट स्टोन, द आर्टिस्ट वर एबल टू कर्व दीज स्कल्पचर्स इंटरेक्टली। तो यानी क्या था, ये जो बनाया गया था इसको हमने कौन से स्टोन से, ये वाले जो मंदिर बने थे वो सोप स्टोन से बने थे जो कि सॉफ्ट होता है। तो शायद आर्टिस्ट को अपना काम करने में इससे बहुत आसानी रही होगी, है ना। अभी दिस कैन बी सीन
particularly in the jewelry of the gods that adorn their temple walls। यानी ये जो इनकी जो मेन वो है क्वालिटी, वो कहाँ देखने को मिलती है कि उन्होंने भगवान के जो दीवार पे भगवान बनाए हुए हैं उनमें जो उन्होंने ज्वेलरी वगैरह बनाई है उसके अंदर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। द होयसलेवरा टेम्पल लॉर्ड ऑफ होयसलरा एट द हेलब्रिड इन कर्नाटका was built in dark shaped stone by the होयसाला किंग इन 1150। यानी होयसाला किंग थे जिन्होंने 1150 में होयसाला स्वरा मंदिर जो है वो बनवाया था, और जो कि डार्क सिस्ट स्टोन से बना हुआ है। अब होयसाला टेम्पल्स आर समटाइम्स कॉल्ड hybrid or Vesra as their unique style seems neither completely Dravinas and nor Nagaras। यानी इनकी जो completely ये जो मंदिर है उसकी जो स्टाइल है वो पूरी तरीके से द्रविड़ की है, नागर की नहीं है, और इसीलिए इसको वैसरा वाला मंदिर भी कहा जाता है। बट समवेयर इज बिटवीन they are easily diagnosable from other medieval temples by their highly original star-like ground plan and the profusion of the decorative carving। तो अभी क्या इतना डेकोरेटिव, इतना सुंदर इसको बनाया गया है कि ये अलग से ही डिस्टिंग्विश एबल है, अलग से ही आपको पहचान हो जाएगा स्टार की, ये स्टार के तरीके से बनाया गया है, और इसको नीचे से ही ज़मीन से इस तरीके से प्लान करके बनाया गया है कि ताकि ये बहुत सुंदर और डेकोरेटिव बने। तो dedicated to Shiva as Nataraj, the Helbit temple is a double building with a large hall for the mandapa to facilitate music and dance। यानी म्यूज़िक और डांस करने के लिए इसमें एक बहुत बड़ा मंडप बना हुआ है जो कि शिव, और ये जो मंदिर जो है वो शिव और नटराज को डेडिकेटेड है, और इसकी बिल्डिंग जो है वो डबल है। तो नंदी पल्लव प्रोसीड्स ईच बिल्डिंग्स द टावर ऑफ द टेम्पल्स हियर एंड द हियर बाय बेल्यूर fell long ago, and the idea of the temple appreciations can now only be gleaned with the from their dedicated miniature version flanking the entrance. From the central square plan cut out angular projection create the star effect, decorated with the most profuse carving of animals and decorated so integrated in the carving that it is said to instance in the bottom most reason featuring in the constitute procession of the 100 of elephants that their mouths महावत्स no two elephants are in the same pose। यानी यहाँ पर क्या है, एलिफेंट्स वगैरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो उस के लिए जो है वो कोई भी जो है वो एलिफेंट सेम पोज में बना हुआ नहीं है, और ना ही उनका महावत जो है वो सेम पोज में वहाँ पर इस मंदिर में बने हुए हैं। और जो इस मंदिर का जो आइडिया है वो क्या, अपीयरेंस कैन नाउ ओनली बाय ग्लीन्ड फ्रॉम द डिटेल मिनिएचर, यानी बहुत बारीकी वाला छोटा जो काम होता है ना वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हाँ, founded in 1336, Vijayanagara literary city of victory attracted a number of international travelers such as the Italian। कि जब 1336 में विजयनगर था बना, तो क्या था कि वहाँ की जो जो सिटी जो उनकी जीत थी उसकी वजह से क्या बहुत सारे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे वो अट्रैक्ट होते थे वहाँ आने के लिए। तो निकोलो दी कॉन्टी, द पुर्तगीज डोमिंगबाइज, फ्रेनो न्यूजियो एंड डायरेक्ट बारसाओ एंड द अफगान एब्ड ऑल वेरियस संस्कृति एंड तेलुगु वर्क डॉक्यूमेंट ऑफ द वाइब्रेंट लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ दिस किंगडम। यानी इस राज्य में ये जो विदेशी लोग थे वो यहाँ आए थे। तो आर्किटेक्चरली Vijayanagar synthesizes the centuries old Dravidian temples architecture with the Islamic style dominated by the neighboring
सुल्तान्स, तो जो हमारे पड़ोस के सुल्तान्स थे उनका प्रभाव भी हमें द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखने को मिलेगा। तो देयर स्कल्पचर्स टू ऑल्दो फंडामेंटली डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसली सीकिंग टू द फॉरेनर्स, तो इसकी वजह से जो फॉरेनर्स थे जो वो क्या रिएक्ट कर रहे थे कि चोल के हमने आइडिया ले लिया, ओकेजनली शोज द प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर्स, तो जो फॉरेनर्स आते रहे उनके आइडियाज़ भी लिए, उनको भी सेलेक्ट किया, तो हमें दिखता है कि ये वेराइटी वहाँ से भी आई है। तो देयर इलेक्टिक ruins from the 15th and the early 16th century preserves a fascinating time in history.